हमें इन भाई ने मैसेज किया कि भैया हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। विस्तार में पूछने पर पता चला कि उन्हें किसी व्यक्ति ने डीएम किया था कि उसके पास कोई हैक है जिसको यूज करके अगर वो खेलेंगे तो केवल विन ही विन होगी और उनके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने उनसे उस हैक के लिए 1000 रुपए की मांग की, फिर कहा कि अगर आज लोगे तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। उन्होंने भी सोचा डिस्काउंट मिल रहा है तो आज ही ले लेते हैं। अब उनका कहना है कि वो हैक वर्क नहीं कर रहा है, मुझे गलत हैक दे दिया गया है। ये अकेले नहीं है, बहुत से भाइयों ने ऐसे संदेश भेजे हैं, जैसे कि इन्होंने 500 रुपए किसी हैक के लिए पे कर दिए और पैसे भेजते ही सामने वाले ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। इन्होंने 2000 रुपए पे किए और सामने वाला एक गेम जैसी ऐप पकड़ाकर फरार हो गया। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब अगर हम लोग इस पर बात शुरू करें तो जागरूक होने के नाते हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ये हैक आते कहाँ से हैं, ना कि यहाँ से कि ये हैक काम करते हैं या नहीं। अब आपको शौक लगने वाला है ये जानकर कि ये हैक यही कलर प्रेडिक्शन वाली कंपनियां लॉन्च करती हैं। हाँ, यही कलर प्रेडिक्शन वाली कंपनियां लॉन्च करती हैं। लेकिन ये लोग इन हैक्स को कभी भी लॉन्च नहीं कर देते। उसका एक डेफिनेट टाइम होता है, एक नीति के तहत इन्हें लॉन्च किया जाता है। वो नीति कुछ ऐसी है कि कोई नई कंपनी प्रेडिक्शन वर्ल्ड में आई, उसने अपना पूरा सिस्टम मेंटेन किया, टीचर, मैनेजर, एजेंट सब हायर किए और काम स्टार्ट हो गया। ये एजेंट्स लोगों को इनवाइट करने में जुट गए, लोग कंपनी में रिचार्ज करने लगे, बर्बाद होने लगे। धीरे धीरे जब कंपनी के पास नए मेंबर्स आने बंद हो गए और पुराने मेंबर्स दूसरी कंपनी में जाने लगे, तब ये कंपनी क्या करती है कि एक हैक लॉन्च करवाती है और कुछ लोगों को हायर करती है जो अलग अलग लोगों के डीएम में जाकर उन्हें उसके बारे में बताएं और उन्हें वो हैक बेचें। अब इन लोगों का हैक बेचने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किसी के डीएम में जाके बताते हैं कि हम हैक बेचते हैं, फिर बातचीत करते हुए ये पूछ लेते हैं कि आपका लॉस कितना है और ये भी भांप लेते हैं कि वो व्यक्ति ये हैक लेने में कितना इंटरेस्टेड है। अब इसी सब के बेसिस पे वे अपने हैक का प्राइस बताते हैं। जैसे मान लो दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके पास एक हैक सेलर हैक बेचने के लिए गया हुआ है। पहले व्यक्ति का लॉस है 2000 और दूसरे व्यक्ति का लॉस है 20000। तो वो पहले व्यक्ति को हैक की कीमत बताएगा 500 रुपए और दूसरे व्यक्ति को बताएगा 2000 रुपए उसी हैक का, और ये और कह देगा कि अगर आज लेते हो तो 20% डिस्काउंट में दे देंगे, शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। और जो मैंने इंटरेस्ट वाली बात की थी, ये दूसरा वाला व्यक्ति अगर कुछ कम इंटरेस्ट दिखाता तो यही है कि इसे 2000 की जगह 1000 रुपए का बताया जाता। अब जैसे ही ये लोग उस व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, 90% चांस है कि वो इन्हें ब्लॉक कर देगा। आइए इसी हैक की कीमत को 3 और अन्य व्यक्तियों के साथ समझते हैं। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि विश्वास के आधार पर इस हैक का मूल्य कैसे बदलता है। यहाँ हम मान लेते हैं कि तीनों का लॉस बराबर है, मान लेते हैं 30 हजार है। इनमें से पहले व्यक्ति को तो शुरुआत से ही विश्वास था कि हाँ ये हैक काम करता है, लेकिन दूसरे और तीसरे व्यक्ति को डाउट था। अब वो सामने वाला व्यक्ति जो हैक बेच रहा है इन्हें एक वीडियो भेजता है जिसमें इस हैक के सही होने के प्रूफ हैं। अब दूसरा व्यक्ति तो इस वीडियो को देखकर मान जाता है कि हाँ हैक काम करता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति अभी भी संदेह करता है। ये कहता है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो यूज करके देखूंगा तभी पैसे भेजूंगा। तो वो हैक सेलर कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगा। वो कहेगा जब हम ऊपर पैसे जमा करते हैं तो वहीं से एक्सेस मिलता है, पहले पैसे फिर हैक। अब जब पैसे बताने की बारी आएगी तो वो इस पहले व्यक्ति को अगर बताएगा 1000 रुपए तो दूसरे व्यक्ति को बताएगा 2000 रुपए, क्योंकि अब इस दूसरे वाले व्यक्ति का विश्वास पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा है। यही इस तीसरे वाले व्यक्ति को बताएगा 500 रुपए या हो सकता है 200-300 ही बताए और उसमें भी डिस्काउंट दे दे, जिससे ये सोचे कि 200-300 की ही तो बात है, जहाँ 30,000 गवाए हैं वहाँ 300 और सही। और जैसे ही ये लोग पेमेंट करेंगे वैसे ही इन्हें वो हैक सेलर ब्लॉक कर देगा। अब आपको लग रहा होगा ब्लॉक क्यों कर देते हैं, हैक देते क्यों नहीं? तो भैया ये ब्लॉक इसलिए कर देते हैं क्योंकि कलर प्रेडिक्शन का कोई हैक होता ही नहीं, किसी के पास नहीं, कंपनियों के पास भी नहीं। जिन्होंने
जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी वे जानते होंगे कि कलर प्रेडिक्शन का रिजल्ट पहले से किसी को पता नहीं होता, कंपनी को भी नहीं। वो लास्ट में जो 5 सेकेंड का काउंटडाउन चलता है उसी में रिजल्ट कैलकुलेट होता है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यार ये लोग खराब हैक ही दे दें, लेकिन वे खराब हैक भी नहीं देते, क्योंकि फिर आपका विश्वास उठ जाएगा उस हैक से कि कोई हैक वैक काम नहीं करता, आप ये समझ जाएंगे। इसीलिए वे आपको ब्लॉक ही कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हैक तो बढ़िया था, ये आदमी गद्दार निकल गया, और इसी चीज का फायदा उठाकर वे दोबारा आपके पास आते हैं दूसरी आईडी से और फिर दोबारा आपको ठगते हैं। अब इसमें कंपनी का क्या फायदा है? कंपनी का ये फायदा है कि हैक में कुछ 50% के करीब कंपनी को मिल जाता है, और हैक के चक्कर में जो लोग रिचार्ज कर लेते हैं वो हार जाते हैं, तो ऐसे कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाता है। आशा है कि आप इस पूरी साजिश के बारे में अच्छे से जान पाए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि हर जगह लूट ही चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इस सब से बचो, जागरूक बनो। अगर हराम के चक्कर में पड़ोगे तो ठगे ही जाओगे। ये सब जुआ चक्कर छोड़ दो। अगर आपको भी ये जानना है कि इन एजेंट्स को क्या क्या बोनस मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है जो ये इस तरीके से लोगों को फंसाते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देखो। इसमें एक एक चीज समझाई है एजेंट्स के बारे में। बाकी देखो भाई, मेरी तरह आपको कोई इतना साफ सुथरा नहीं बताएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो आगे आने वाली वीडियोस भी देख सको। और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दो जो कलर प्रेडिक्शन में लॉस रिकवर करना चाहते हैं या हैक की तलाश में हैं।